स्वागत है आपका एक न्यू हॉरर स्टोरी में। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस न्यू स्टोरी को। तो भाई ये कहानी है एक मनीष नामक एक लड़के के ऊपर लागू है जो शमशानगढ़ में ऑटो चलाता था। जी हाँ, ये एक ऑटो ड्राइवर की एक सच्ची हॉरर रियल घटना है जिसको सुनकर आपका दिल तक बहक जाएगा। ये एक ऐसी स्टोरी है। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस न्यू वीडियो को। तो भाई ये एक शमशानगढ़ में एक मनीष नामक एक लड़का रहता था जो इतना मेहनती लड़का था। वैसे उसकी जो फैमिली थी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कुछ अपना धंधा कर सके, कोई व्यापार वगैरह वहाँ पर कर सके। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो तब क्या होता है भाई, एक दिन मनीष का क्या प्लान बनता है कि भाई मेरे पास इतने तक पैसे होते हैं कि जिससे मैं अपने घर तक का गुजारा चला सकता हूँ, जिससे मैं कोई चीज़ नहीं बना सकता, कोई व्हीकल नहीं लेके आ सकता, कोई घर पे कोई खाने के अनाज तक के दाने तक नहीं है, तो क्या करूँ मैं। तो वो ऐसे ही हमेशा घर पर ही पड़ा रहता था। उसको कोई काम धंधा नहीं था क्योंकि वो जहाँ पर भी उसने काफ़ी जगह पर उसने ट्राई किया, काम वगैरह की ढूंढने की कोशिश की, उसको कोई भी काम नहीं मिलता है। तभी क्या होता है, एक दिन की बात है कि उसकी मम्मी उसको कहती है कि बेटा हमारे घर में जो भी अनाज था, जो राशन है वो ख़त्म हो चुका है और खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। मनीष अचंभित हो जाता है कि ये क्या हो गया, आज मेरे घर पे खाने के लिए एक भी दाना नहीं है खाने के लिए, तो आगे जाकर मैं क्या करूँगा। तो मनीष एक दिन ऐसे ही ख्यालों में सोचता सोचता वो भाई जंगल में चला जाता है। सोचता सोचता है कि वहाँ पर उसको एक पेड़ दिखता है। वो उस पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। उसकी वहाँ पर ही आँख लग जाती है उस पेड़ के नीचे। तो तभी क्या होता है, मनीष का क्या प्लान बनता है कि भाई अगर भगवान ने अगर मुझे कुछ दिया ही नहीं तो क्या करूं मैं। तो मनीष वो उसको गरीबी के कारण वो भगवान को दोष दे रहा था कि ये क्या है, भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया, मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल ही नरक बना दिया है। तो वो बिल्कुल ही ऐसा सोचता था। तो तभी क्या होता है, उस पेड़ के नीचे जब वो सोया पड़ा था, जिस पेड़ के नीचे वो सोया आराम कर रहा था, जिस पेड़ के नीचे, तभी उस पेड़ में से आवाज़ आती है कि ये लो, मैं तुम्हें एक ऑटो देता हूँ। तो वो पेड़ उसको एक ऑटो देता है। पहली बार तो वो अचंभित हो जाता है कि ये पेड़ में से आवाज़ कैसे आ रही थी। लेकिन वो पेड़ था वो एक अच्छा पेड़ था जिसमें से सदियों से लोग चीज़ें लेते आ रहे हैं। जो भी दुखी आदमी था वो सभी की ही मानता था वो पेड़। तो तभी क्या होता है, वो उसको एक ऑटो दे देता है। जो मनीष था उसको एक ऑटो दे देता है। वो क्या करता है कि उस ऑटो से सवारियों को लेकर आया जाता करता था। कभी किसी सवारी को कहीं पर छोड़ के आता, कभी किसी सवारी को कहीं पर छोड़ के आता था। तो तभी क्या होता है कि उसका घर का जो गुजारा था, जो उसका खर्च वगैरह था, जेब खर्च मान के चलो कि उसका दिन से दिन पर लगभग 400 से 500 रुपये दिहाड़ी एक दिन की वो कमा लेता था उस ऑटो की। जी हाँ, उस ऑटो की मदद से वो दिन की 400-500 रुपये दिहाड़ी आराम से कमा लेता था। एक दिन की बात है कि एक सोनिया नामक के एक लड़की जो रात को बस स्टैंड पे खड़ी थी, जिसका कोई भी उसके पास आसपास नहीं था, वो क्या करती है कि उस बस स्टैंड पे खड़ी हुई, मान लो किसी का वेट कर रही थी वो। तो तभी क्या होता है भाई, बारिश पड़ने लग जाती है, बहुत सारी आंधी और तूफान आने लग जाता है। जी हाँ, वहाँ पर आंधी और तूफान, बादल जैसे ऐसे गर्रा रहे थे कि मान लो एक आदमी अगर वहाँ पर खड़ा हो तो उसका दिल फट जाए, इतनी तेज़ तेज़ बिजली कड़क रही थी। तो वो क्या करती है, जो सोनिया नामक जो लड़की है, वो कोई सवारी वगैरह वहाँ पे ढूंढ रही थी, वहाँ पर किसी को ढूंढ रही थी कि यहाँ पर कोई अगर व्हीकल्स आता है तो मैं उस पर लिफ्ट मांग के चली जाऊँ, या कोई बस वगैरह भी आती है उससे भी मैं चली जाऊँ।
तभी क्या करता है, मनीष अपना ऑटो लेके वहाँ पर पहुँच जाता है। जी हाँ, वो मनीष था जो वो वहाँ से गुजर रहा था, वो जस्ट अपने घर के लिए ही जा रहा था। सामने उसको सोनिया खड़ी दिखती है। वो उसको कहता है कि बहन जी, आपको लगभग यहाँ पर 10 से 10:30 11 बजे का टाइम हो चुका है, आप यहाँ पर खड़ी हुई क्या कर रही हो। मनीष का यही जवाब था। तभी वो चुप हो जाती है, कुछ बोलती नहीं। मनीष के काफ़ी बार आवाज़ लगाने से बाद वो उसको बोलती है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। तो वो कहते हैं, मैडम अगर आपको कहीं पे छोड़ना है तो मैं छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उस लड़की के क्या किया कि आप मुझे यहाँ से जो शमशानगढ़ है वहाँ तक छोड़ दो। तब भी वो मनीष अचंभित हो जाता है। वो कहता है कि मैं भी, मेरा घर भी शमशानगढ़ के पास ही में है, मैं भी वहीं पे ही जा रहा हूँ। जी हाँ, वो ऐसे कहता है कि मेरा घर भी शमशानगढ़ के पास है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, अगर आपको चलना है तो आप भी मेरे साथ चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसा कहता है। तभी वो सोनिया उसके साथ बैठ जाती है। वो जस्ट ऑटो स्टार्ट करके वहाँ से चलने लगती हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि वो जब थोड़ी सी दूरी आगे निकल जाते हैं, जब वो उसको देखता है कि भाई ये लड़की है, तभी सामने उसके एक शीशा होता है जो ऑटो का, उसमें में से रिफ्लेक्शन पड़ता है कि भाई ये क्या है। वो सामने शीशे में से उसको रिफ्लेक्शन पड़ता है, उसको सामने शीशे में से रिफ्लेक्शन पड़ता है कि भाई उसको, जब वो शीशे में से देखता है, जो मनीष है वो शीशे में देखता है कि भाई ये क्या है। जब वो शीशे में देखता है तो उसकी आंखें मान लो कि फटी की फटी रह जाती हैं कि ये क्या है। वो सामने देखता है, जब वो शीशे में सामने देखता है तो पीछे जो वो लड़की थी उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल ही सफ़ेद हो जाती हैं। उसके मुंह में से खून निकल रहा था बारी बारी, उसकी ज़ुबान जैसे कट के मान लो नीचे गिर चुकी है, और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल ही सफ़ेद और वो खून के आंसू रो रही थी। और उसको देखकर जब वो मनीष का हाल होता है कि वो अचंभित हो जाता है। जी हाँ, वो अचंभित हो जाता है। वो देखता ही रह जाता है कि ये मैडम का क्या हाल हो चुका है और ये एकदम से ही क्या बन चुकी है। वो अचंभित हो जाता है वहीं पर। तभी क्या होता है, जो वो लड़की थी, जो सोनिया थी, वो क्या करती है, उसको जस्ट क्या करती है, जो वो ऑटो ड्राइवर था वहाँ पर उसका ऑटो धड़ से वहीं पे ही रुक जाता है। और उसको पता लगता है कि जिस रास्ते से मैं पहले उनको लेके आया हूँ, मैं उसी रास्ते पे फिर ही आ चुका हूँ। तभी वो क्या होता है, वो था मनीष था, वो क्या करता है, ऑटो को वहीं पर ही छोड़ के सीधा हड़बड़ाहट सी के मारे वो वहाँ से ही भागने लग जाता है भाई। तो वो भागता भागता भागता, वो सामने एक हाउस था छोटा सा, जो वहाँ पर वो डोरबेल खड़काता है कि आप अगर घर पे हो तो मुझे स्थान चाहिए 2 मिनट के लिए, वहाँ पर मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हो चुकी है। तब वो गेट खोलते, वहाँ पर एक बूढ़ी सी आंटी, जिनकी शक्ल लालो मान के चलो कि बहुत ही गंदी शक्ल वाली, वहाँ पर एक आंटी डोर खोलती है और कहती है, बेटा आपको क्या हेल्प चाहिए। वो भी रात के 12 बजे, आपको क्या हेल्प चाहिए मुझसे तो बता सकते हैं। वो कहता है कि आंटी मेरे साथ ऐसे ऐसे बात हो चुकी है। रही उसकी दूसरी, जो मनीष की जो वाइफ थी शमशानगढ़ में, वो उनके बीवी बच्चे थे जो उनके इंतज़ार कर रहे थे कि जो मेरे पापा हैं वो अभी तक आए नहीं। तो मनीष हड़बड़ाहट से इतना डरा हुआ था मनीष की, वो आंटी से कहता है कि आंटी मुझे जल्दी अपने घर के अंदर ले लो। तो वो जाता है और उस आंटी के घर पे लेट जाता है वहाँ पे। थोड़ी देर बाद जब रात के तब 12 बजे हुए थे, ऐसे ही सुई, जो टाइम पीस था, जो क्लॉक थी, उसमें से मानो कि घड़ी का टाइम चल रहा था, टक 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 ऐसे टाइम चल रहा था। तब क्या होता है, लगभग रात का 1 बज जाता है। वही खौफनाक सा जो मंजर था वो वहाँ पर छा जाता है। क्या होता है कि जो वो ऑटो था, ऑटो में आग लग जाती है।
उसको ऐसा बुरा सपना आता है कि मेरे ऑटो में आग लग चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसको जो सपना आया था वो एक छलावा था। जी हाँ। तभी वो चला जाता है और वो अपने ऑटो के पास जब चला जाता है तो वो देखता है कि वो लड़की अभी तक उस स्टेशन पे किसी का वेट कर रही है। तो वो वहाँ से चुपके से वो ऑटो को लेकर जब चला जाता है, वहाँ से आने लगता है, तभी वो लड़की एकदम से एक झटके में से उस ऑटो में आ जाती है। और वो जो मनीष था वो उसको देख कर डर जाता है कि भाई ये क्या हो गया, ये मेरे सामने ये लड़की कौन है। वो लड़की क्या करती है कि मनीष को उसी ऑटो में से उठाकर उस ऑटो को पटक देती है, और जो मनीष का पेट है उसको फाड़ कर और उसके कंधे में से खून चूसने लग जाती है वो डायन। तभी मनीष की वहीं पर ही मौत हो जाती है। घर पे उसके बीवी बच्चे थे, जो उनकी घर पे जो बीवी थी, उनके बीवी बच्चे थे, वो घर पे ऐसे ही आस लगाए हुए थे कि मेरे पापा कब आएंगे कब आएंगे, पर उनको ऐसा नहीं पता था कि बेटा अब आपके पापा कभी नहीं आएंगे। जो सोना थी वो उसको मार कर वहीं पे ही किसी का फिर से इंतजार करने लगती है। तो भाई ये थी एक मनीष नामक एक लड़के के ऊपर लागू ये घटना। तो होप करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो इस हमारे दीपू i20 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही हॉरर स्टोरी में। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।